पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों में चंडीगढ़ को लेकर एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। ये दोनों राज्य हमेशा से ही चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने जहां चंडीगढ़ पर यह कहकर दावा ठोका कि संसद ने भी चंडीगढ़ पंजाब को देने पर मुहर लगा दी है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 कदम आगे बढ़कर चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब के हिंदी भाषी इलाकों को भी हरियाणा में शामिल करने की बात कह रहे हैं। चंडीगढ़ को लेकर इन दोनों राज्यों में विवाद बहुत पुराना है। हमेशा से ही ये दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं और शायद इसीलिए चंडीगढ़ शहर को इन दोनों राज्यों की राजधानी भी बना दिया गया है। वैसे तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, लेकिन फिर भी इन दोनों राज्यों के लिए चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना अब नाक का सवाल बन चुका है। लेकिन चंडीगढ़ शहर किस राज्य को मिलेगा, इस बात का फैसला तो केंद्र सरकार को करना है और केंद्र सरकार ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। चंडीगढ़ से सांसद और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने दोनों राज्यों को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य था और केंद्र शासित राज्य ही रहेगा। मेरा ख्याल मैनू इसके बारे बार-बार कहने की जरूरत नहीं। जे कोई वो किसी वक्त कोई क्लेम कर देने या इत्थों के होर लोग टिप्पणी कर दे, मतलब जरूरी नहीं कि मैनू भी कुछ कहना होएगा। मैं पक्के निश्चित तौर पर कह रहा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी रहेगा। कोई की कहता मैनू हरी गल ते रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। एक ही स्पष्ट तौर पर कह रहा हाँ, 1966 तो लेके यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के चंडीगढ़ पर दिए गए इस बयान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का ही हिस्सा है और हम चंडीगढ़ पर अपना दावा करते रहेंगे। चंडीगढ़ में हमारा अधिकार है और ये आपस का मसला है। ड्यूटी है इस टाइम चंडीगढ़, दोनों पंजाब की हरियाणा की राजधानी है, लेकिन हमारा हरियाणा का क्लेम है उसके ऊपर। वैसे तो इस मामले में केंद्र सरकार अपना रुख पहले ही जाहिर कर चुकी है। पिछले साल क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। वैसे क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे पी चिदम्बरम भी इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे। केंद्र सरकार ने इस तरह के मामलों में राज्यों के बीच चल रही तनातनी को दूर करने के लिए 5 जोनल काउंसिल बनाई हैं। ये काउंसिल स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाई गई हैं। इस काउंसिल का मकसद राज्यों के बीच चल रहे आपसी मतभेदों पर विचार विमर्श कर दूर करना है। लेकिन ये काउंसिल भी इन दोनों राज्यों के बीच में चल रहे विवाद को खत्म करने में नाकामयाब रही है। पंजाब सरकार ने भी चंडीगढ़ को अपने राज्य में शामिल करने के लिए कई बार कोशिश की है। पंजाब विधानसभा में कई बार चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल कराने के लिए एक मत से कई प्रस्ताव पास कराए गए हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों राज्यों के बीच चल रहा यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह का बयान केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने दिया है, उसके बाद इन दोनों राज्यों के नेताओं की आशाओं को धक्का जरूर लगा होगा, लेकिन फिर भी ये दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा ठोकते ही रहेंगे। मनमोहन सिंह, MH1 न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब के बीच चंडीगढ़ और पानी के बंटवारे के 2 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हमेशा ही इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता है। समय समय पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं। चंडीगढ़ के अलावा पानी का जो बंटवारा है इन दोनों राज्यों के लिए नाक का सवाल बन गया है।
1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा राज्य बना था। इसी दिन से चंडीगढ़ का विवाद भी चला आ रहा है, यानी पिछले 47 साल से चंडीगढ़ का मसला लटका है। चुनाव नजदीक होते हैं तो इस मामले पर चर्चा भी जोर पकड़ने लगती है। यही वजह है एक बार फिर चंडीगढ़ का मामला सुर्खियों में है। पिछले दिनों पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में भी राज्यपाल शिवराज पाटिल के अभिभाषण में चंडीगढ़ का मसला उठाया गया था। राज्यपाल के इस भाषण का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि चंडीगढ़ को हरियाणा किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है और चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी बनी रहेगी। और चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की कैपिटल है और रहने का लेजिटिमेट राइट है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ के हक को किसी भी कीमत पर हरियाणा छोड़ने के लिए तैयार है। चंडीगढ़ के अलावा सीएम हुड्डा ने पंजाब के साथ चल रहे जल विवाद पर भी बयान दिया था और SYL के पानी पर हरियाणा का हक बताया था। ये रिपेरियन स्टेट के हिसाब से उन्होंने कहा, तो ये जहां तक सवाल है पानी का, ये हमारा लेजिटिमेट राइट है उसमें, क्योंकि यहाँ रिपेरियन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम जो है पार्टनर रहे। पंजाब और हरियाणा एक स्टेट थी, और जब पानी के बंटवारे का सवाल होता है वो को बेसिन, दुनिया में जो है को बेसिन पे होता है, तो हरियाणा इज को बेसिन ऑफ इंडस रिवर, और ये तीनों सतलुज, रावी, ब्यास जो है ये इंडस की वो है ट्रिब्यूटरी, तो इस वास्ते हम को बेसिन में है। आप कहीं भी देखो दुनिया में हमारे जो देश नक्शे पर जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है वो इंडस बेसिन का शू दिखाया गया है, तो हमारा लेजिटिमेट राइट है। तो मेरा ये है कि भाई केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं, जो 7 साल से ज्यादा से प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, वो जल्दी से जल्दी उसको वहां पर वो भी प्रयास कर, हम तो कर ही रहे हैं अर्ली हियरिंग की, जल्दी से जल्दी कराया जाए। सीएम हुड्डा ने इन विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत की मेज का सहारा भी लिया। मुख्यमंत्री हुड्डा के मुताबिक इन सभी मुद्दों पर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से उनकी सहमति बन गई थी, लेकिन इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल बात करने से बच रहे हैं। भाई बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूं। सुखबीर बादल ने रिस्पॉन्ड किया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने उसको नकार दिया। चंडीगढ़ पर हरियाणा अपना दावा ठोक रहा है तो पंजाब भी पीछे नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सीएम हुड्डा के चंडीगढ़ पर जताए हक को सिरे से खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री बादल कहते हैं पंजाब के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ और चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी देश की संसद ने बनाया था और कानूनी तौर पर पंजाब का दावा बेहद मजबूत है। उन्होंने रिएक्ट करना, साडी तो जिहड़ी डिमांड है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कमिटमेंट बाय द सेंटर। जल विवाद पर भी मुख्यमंत्री बादल ने अलग तरह का फॉर्मूला सुझाया। मुख्यमंत्री बादल के मुताबिक पानी के झगड़े को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सुलझाना चाहिए। रिपेरियन राइट्स एक सारी दुनिया का मन्निया फार्मूला है कि पानी का हकदार कौन है। असी वही याद है रिपेरियन राइट्स का है भी जो दरिया किते वगदे न, जी स्टेट च उसे का हक है, दूजे का ही नहीं। देखो 27 भी धक्के होए, साडे नाल इंसाफ कदे होया ही नहीं पंजाब नाल, अज तक किसी गल च नहीं होया। पंजाब और हरियाणा राज्य चंडीगढ़ पर अपना अपना हक जता रहे हैं और पानी का मसला भी इन दोनों राज्यों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, तो इन विवादों के चलते परेशानी जनता को उठानी पड़ रही है। जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आने लगता है, चंडीगढ़ तथा SYL का मुद्दा जिनमें से भूत की तरह बाहर निकलता है और यह मुद्दा भुनाने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो कोई कसर नहीं छोड़ते। वो हरियाणा हो या पंजाब हो, दोनों राज्यों की एक कहानी है। हरियाणा के अंदर जहां 1987 में देवी लाल ने
जो न्याय युद्ध लड़ा मंगल सैन के साथ मिलकर, 90 में से 85 सीटें एसवाईएल और चंडीगढ़ के मुद्दे पर लड़ी। इसी मुद्दे के ऊपर 1991 में जहां भजनलाल मुख्यमंत्री बने, 1996 के अंदर बंसीलाल मुख्यमंत्री बने, 1999 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने और 2001 के दौर में के बाद जो कांग्रेस का क्रम चला, भूपिंदर सिंह हुड्डा ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया, 2004 में उनको सत्ता मिली। एसवाईएल और चंडीगढ़ उसमें प्रमुख मुद्दा रहा। भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी इसी मुद्दे पर सत्ता प्राप्त की। आजकल ये मुद्दा बहुत ज्यादा एक बार फिर उभर कर आ रहा है। हरियाणा के अंदर जहां मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने विधानसभा बजट सेशन के अंदर चंडीगढ़ पर क्लेम किया है, वहीं एसवाईएल का पानी लाने का एक बार से फिर मुद्दा उठाया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने पानी के मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया है कि पानी उसी राज्य का होता है जहां से पानी बहकर निकलता है, जिस राज्य से दरिया निकलते हैं, और चंडीगढ़ पर भी उन्होंने अपना हक जताया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे अहम बात आज हुई है। इसमें पवन बंसल जो सांसद हैं चंडीगढ़ के तथा केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने पहली बार अपनी खामोशी को तोड़ते हुए चंडीगढ़ पर बिल्कुल स्पष्ट राय दी है अपनी, और स्पष्ट कहा है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित ही रहेगा। मतलब जो चंडीगढ़ तथा एसवाईएल का मुद्दा है वो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में गर्मा चुका है। कैमरामैन रमेश चंद के साथ चंद्रशेखर धरनी,